हेलो हाय नमस्कार पलाग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जो मेरा वेडिंग कलेक्शन था ज्वेलरी का वो, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जब मैंने अपनी वेडिंग की ज्वेलरी खरीदी। वेडिंग की ज्वेलरी, मेरी एंगेजमेंट की ज्वेलरी और मेरी जो लेडी संगीत था उसकी ज्वेलरी, ये सारा मैंने दिल्ली में से ही खरीदा क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। और हम गए, मैंने ये सारी ज्वेलरी खरीदी चांदनी चौक में। चांदनी चौक के पास है सदर बाजार, मतलब ये सारे अलग अलग हैं। चांदनी चौक, सदर बाजार, रुई मंडी, ये सारी अलग अलग जगह हैं, बट ये एक साथ शॉपिंग जो करते हैं शादी की, उसमें सारा आता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने ये शॉपिंग जो अपनी ज्वेलरी की करी थी वो कहाँ से करी थी, मैंने कितने की करी थी, और क्या वहाँ पर बार्गेनिंग होती है या नहीं होती, कितनी बार्गेनिंग होती है, और किस टाइप की ज्वेलरीज वहाँ पे होती हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने जो अपनी वेडिंग की ज्वेलरी ली थी वो कहाँ से ली थी। मैंने अपनी जो वेडिंग की ज्वेलरी है वो ली थी मैंने सदर बाजार से। चांदनी चौक में भी आपको वेडिंग ज्वेलरी मिल जाएगी, सदर बाजार में भी आपको वेडिंग ज्वेलरी मिल जाएगी, और रुई मंडी वाली इस गली में जब आप जाएंगे वहां पर भी आपको शादी की पूरी जो ब्राइडल की जो ज्वेलरी होती है वो मिल जाएगी। बट डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से लेना है, कितने का लेना है, वो सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां पर बार्गेनिंग होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग वहां पर कर पाते हो, कौन सी शॉप पे आप जाते हो, क्योंकि वहां पर हर टाइप की आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, हाई रेंज, लो रेंज की, और क्वालिटी वाइज जब आपको बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी चाहिए वैसी भी हर टाइप की ज्वेलरी वहां पर मिल जाएगी। तो मैंने जो अपने लिए ज्वेलरी खरीदी थी, मैं हूँ बेसिकली उत्तराखंड से। तो हमारे वहाँ पर क्या होता है, हम लोगों की ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है। तो हम लोग ये जो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनते हैं, मीन्स वेडिंग के टाइम पे या कोई भी फंक्शन के टाइम पे हम जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, तो अगर मैं बात करूँ, मैं एज अ ब्राइडल मैंने शादी वाले दिन जब वो ज्वेलरी पहनी थी, तो वो सर्टन कुछ घंटों के लिए हमें पहननी होती है। उसके बाद हम उसको चेंज करके जो हमारी गोल्ड की ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है वो हमें पहननी होती है। बट ये तो हो गया एक अलग पॉइंट हो गया। इसके पीछे का बताने का रीजन ये है कि मैंने बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी वहां से नहीं ली थी। उसके दो रीजन थे। पहला रीजन था कि जो मेरा लहंगा था वो ऑलरेडी बहुत हैवी था, और वो मतलब कलरफुल था। ऐसा नहीं कि मैंने मरून, रेड या पिंक मैंने कोई लिया था। मैं पिक्चर्स ऐड कर दूंगी इसमें अपने लहंगे की। तो मेरा जो लहंगे का कलर था वो मल्टी कलर था, तो इस वजह से मैंने जो ज्वेलरी ली थी वो मैंने कंट्रास्ट ज्वेलरी ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और मैं बताती हूँ आपको कि मैंने कहाँ से और कितने का लिया था। अगर आप लोग कहीं से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप सदर बाजार जा रहे हैं या चांदनी चौक जा रहे हैं तो प्लीज आप वहां पर बार्गेनिंग करिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा रेट बोलते हैं। बट अगर आप उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे तो वो एक नॉर्मल रेट पर आ जाते हैं, बट आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और वहां जाने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक शॉप पे गए और एक शॉप से आप जाकर लेके आ गए, आपको मिल जाएगा। बट ये है कि अगर आप अलग अलग शॉप पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग वैरायटी और अलग अलग रेट ऑप्शन वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो ज्वेलरी कलेक्शंस का वीडियो है वो। और मेरा ऑल ओवर चांदनी चौक का जितना भी शॉपिंग का मेरा एक्सपीरियंस था ऑल ओवर, वो बहुत अच्छा था। मेहनत लगी, नो डाउट, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत अच्छी मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेरा ज्वेलरी है वो मैंने इस बॉक्स में रखी है। एक ही बॉक्स में मैंने रख दी थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरी ज्वेलरीज है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, क्योंकि हमें अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज वेयर करनी थी। और सेकंड मेरा जो लहंगा था वो मल्टी कलर का था, तो मैंने कंट्रास्ट उसके साथ ज्वेलरी ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी एंगेजमेंट जो ज्वेलरी थी वो, क्योंकि मैंने जो मेरे एंगेजमेंट का ड्रेस था वो भी मैं फोटो इसमें अटैच कर दूंगी। वो गोल्डन कलर का मेरा लहंगा था, और वो लहंगा ऑलरेडी बहुत हैवी था। तो मेरी जितने भी ड्रेस थी शादी की सारी हैवी थी, तो उस वजह से मैंने जो ज्वेलरी ली थी वो थोड़ा लाइट वेट ली थी। तो मैं आपको लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे। और ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ये है मेरा इस बॉक्स में सारी ज्वेलरी। आई नो आप लोग बोल रहे हो क्योंकि बहुत कम ज्वेलरी है, पर मेरे लिए ज्वेलरी इनफ थी क्योंकि मेरा इस ज्वेलरी में पूरा काम हो गया था। तो मैंने अपनी एंगेजमेंट पे इन सब का बॉक्स था, तो बहुत सारे बॉक्स हो जा रहे थे उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने सारा ये एक ही बॉक्स में रख दिया। तो चलिए फर्स्ट ज्वेलरी में जो आपको दिखाने वाली हूँ ये है मेरी एंगेजमेंट ज्वेलरी। ये है गोल्डन कलर का, जो लाइट गोल्डन कलर होता है उस टाइप का, बहुत अच्छा सेट था ये। इसके साथ में मिला था मुझे मांग टीका, ये जो पूरा गोल्डन कलर का है और इसमें नीचे वाइट कलर के पल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इस साथ में थे ये इयररिंग्स, ये भी सेम इसमें वर्क था, गोल्डन कलर के पूरे स्टोन लगे थे और नीचे वाइट कलर क्रीम ऑफ वाइट कलर का पल्स लगे हुए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहा था और मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा था। तो इसमें हैवी ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी, मीन्स अगर आपको हैवी चाहिए तो हैवी भी मिल जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा लाइट वेट चाहिए था जस्ट बिकॉज मेरी जो ड्रेस थी वो बहुत हैवी थी। वो मैं आपको फोटो अटैच कर लूँगी, आप लोग साथ में उसके देख लेना, बहुत अच्छा लग रहा था ये साथ में। और अब बात करते हैं इसके नेकलेस की। तो ये है नेकलेस जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसमें जो वर्क है पूरा वो पल्स का है और नीचे वाइट कलर के पल्स लगे हैं, ऊपर पूरा स्टोन लगा है और यहाँ पर भी पूरा ऊपर ऐसे मोती का काम हो रखा है, जिससे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब पूरे गले में ये भरा हुआ लग रहा था। और अगर आपको इससे हैवी चाहिए तो इससे हैवी भी मिल जाएंगे, वहाँ पे चोकर भी मिल जाएंगे, मतलब आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसे ज्वेलरी वहाँ पर मिल जाएगी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे इसको लिए हुए 1 ईयर हो गया और ये अभी भी वैसा ही है, बहुत अच्छा है। और अब इसकी बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है उन्होंने मुझे आई थिंक 2500 कोट करा था, बट मुझे ये इतना महंगा, मतलब इसका जो अमाउंट है वो 2500 ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने अंकल से बार्गेनिंग करी, तो मतलब लास्ट टू लास्ट वो रेट जो लेके आए वो उन्होंने मुझे 1500 में दिया। तो मुझे ठीक लगा कि 1500 में जो ये मेरी ज्वेलरी है वो ठीक है। तो मतलब वहाँ पर बार्गेनिंग होती है, तो अगर आप जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पर बार्गेनिंग करिए जिस हद तक आपको होती है। और कई शॉप वालों को ऐसा होता है कि वो बार्गेनिंग नहीं करते, उनका एक फिक्स अमाउंट होता है। और बट वो फिक्स अमाउंट मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप मार्केट में बाहर लेने जाएंगे, हमारी जो लोकल मार्केट होती है उससे हमेशा रेट 2 गुना कम होते हैं। ये आप मान के चलिए कि अगर आपको वेडिंग की ज्वेलरी खरीदनी है तो आप सदर बाजार जाइए, रुई मंडी वाली गली है उसके अंदर चले जाइए, वहाँ आपको बहुत अच्छे से ज्वेलरी वहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड ज्वेलरी की, जो है मेरा लेडी संगीत था उसमें। और जो मेरा लेडी संगीत का लहंगा था वो उस टाइम पे चल रहा था पापा डॉल लहंगा, मीन्स जिसमें बहुत बड़े बड़े मोती और स्टोन का वर्क करा हुआ था। तो वो लहंगा भी हैवी था, तो लहंगा हैवी होने की वजह से ज्वेलरी मुझे अगेन लाइट ही लेनी पड़ी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब सेकंड ज्वेलरी जो मैंने वहाँ से ली थी। इसका भी बॉक्स था, बट मैंने ये सारे इसी में रैप करके रख दिए थे, जिससे ना मतलब सही रहता है इसका। तो मेरा जो लहंगे का कलर है वो मैं आपको फोटोज अटैच कर दूंगी, आप उसमें देख लेना। तो इसके साथ में बट मुझे मांगटी का नहीं मिला था इस ज्वेलरी के साथ में, मतलब मिला था वो मुझे पसंद नहीं आया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो छोटा सा था वो, ये वाला जो मुझे मांगटी का पहनना था वो थोड़ा सा हैवी पहनना था। तो जो मांगटी का है उसका कलर ऐसा था, ये वाला जो कलर है ये भी बहुत सुंदर है। इसमें 3 नीचे पर्ल्स लगे हुए हैं और ऊपर पूरा स्टोन लगा हुआ है। अच्छी ज्वेलरी है, ये भी अच्छी लगी मुझे, बट ये मांगटी का मुझे छोटा लगा, मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा मांगटी का चाहिए था। तो वहाँ से मैंने ये नेकलेस तो ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे सर्च करा ये दूसरा वाला मांगटी का। मैं बता दूँ ये वाली ज्वेलरी ली थी मैंने चांदनी चौक से, क्योंकि मैंने जब मैंने एंगेजमेंट ज्वेलरी तो पहले ले ली थी, शादी वाली ज्वेलरी भी मैंने पहले ले ली थी। उस टाइम पे फिर मेरा लहंगा डिसाइड तो हो गया था, बट मैंने रुई मंडी से नहीं लिया क्योंकि मुझे वहाँ पर पसंद नहीं आया और मुझे कलर नहीं मिला जो जिस तरीके का मेरी ड्रेस का कलर था। तो ये मुझे चांदनी चौक में मिल गया था। तो उसके बाद मैंने ये अलग से जो मांगटी का है वो लिया और ये इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा था। नहीं लगा वो इसकी चैन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा अगर वर्क होता तो
तो ये अच्छा लगता, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसको लगाया था, मैं आपको फोटोज में दिखा दूंगी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। बट अगर मैं इसके नीचे के काम की बात करूं तो इसमें व्हाइट कलर के पूरे मोती लगे हुए हैं, नीचे पर्ल्स लगे हैं और ऊपर व्हाइट कलर का स्टोन लगा है। तो अगर लुक वाइज आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूं, सिर्फ इसकी उसने मुझे बोला था इसका 250, तो बट मुझे 250 इसका ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उनको बोला कि 150 आप इसका ले लीजिए। पहले तो मना कर रहा था, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ले लो। तो मतलब यहाँ पर भी बार्गेनिंग हो गई थी। तो मतलब अगर आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो प्लीज़ आप रेट का देखिएगा कि आपको जितना रीजनेबल लगे आप वो रेट उनको कोट करिए। अगर उनको लगेगा तो वो आपको डेफिनेटली वो जो ज्वेलरी होगी या फिर कोई भी ड्रेस होगी वो आपको दे देंगे। उस ज्वेलरी के साथ के थे ये इयररिंग्स, ये भी बहुत सुंदर थे। इसमें भी पूरा स्टोन लगे हुए हैं व्हाइट कलर के। इसमें जो स्टोन है वो व्हाइट कलर के हैं और नीचे जो पर्ल्स है वो जो पर्पल तो नहीं आप इसको बोलोगे, मीन्स आप देख लीजिए ग्रीन, बहुत लाइट ग्रीन सा कलर है और साथ में इसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे साइड से मोती लगे हुए हैं। तो ये इसके साथ में मुझे ये इयररिंग्स मिले। और अब बात करते हैं इसके नेकलेस की। तो ये नेकलेस भी बहुत अच्छा था, छोटा सा नेकलेस था और इसका काम आप पूरा ऐसे व्हाइट कलर के स्टोन लगे थे, नीचे पर्ल्स लगे हैं और साइड पे व्हाइट कलर की मोती लगी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसलिए मुझे ये पसंद आ गया था। और मेरी सबसे बड़ी बात थी कि मेरी ड्रेस की मैचिंग का मुझे मिल गया था, क्योंकि मेरा जो लहंगा था वो काफ़ी लाइट कलर का था, तो उसके साथ ज्वेलरी मिलना थोड़ा सा टफ हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे सदर बाजार में मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने चांदनी चौक से लिया। और इसको भी आप कंट्रास्ट पहन सकते हैं, मीन्स अगर आपकी कोई लाइट वेट साड़ी है तो उसके साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा। आई नो ये रेड के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देखो, मीन्स प्राइस वाइज आपको सारी क्वालिटी की वहाँ पे ज्वेलरीज मिल जाएंगी और जैसी आपको चाहिए वैसी मिल जाएगी। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस उसने मुझे 1000 रुपीज़ बोला था, 1000 रुपये। बट मैंने फिर से वहाँ पे बार्गेनिंग कराई, क्योंकि मुझे पता था, मेरे को शॉपिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे पता चल गया था कि बार्गेनिंग होती है और एक रीजनेबल रेट पे आकर वो आपको दे देते हैं। तो उसने मुझे इसका रेट 1000 रुपीज़ बोला था, जिस फिर लास्ट में उन्होंने मुझे इसका 600 बोला कि मैम इसका 600 से कम मैं नहीं कर सकता, बाकी एज यू विश। तो 600 का मुझे ये नेकलेस पड़ा और 150 का मेरा जो मांग टीका था अलग से वो। तो मुझे 750 की जो मेरी लेडीज संगीत की ज्वेलरी थी वो मैंने ली। मुझे आपको ये वाली चीज़ बता देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे शादी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग मार्केट जाएंगे, तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको देना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ अगर आप लोग जाते हैं, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि आप लोग जाइएगा और तो बार्गेनिंग ज़रूर करिए। वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत अच्छे से होती है और चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक शॉप पे नहीं, आप कई शॉप पे जाइए, आप पूरा टाइम लेके जाइए कि हाँ हमें जाना है तो हमें ये काम बहुत अच्छे से करना है, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी ज्वेलरी वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे मेरी फेवरेट ज्वेलरी की, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा माइंडसेट पहले से था कि मुझे अपनी वेडिंग के लिए ऐसी ही ज्वेलरी लेनी है। मेरा मल्टी कलर का लहंगा था तो मुझे उसके साथ कंट्रास्ट ज्वेलरी लेनी थी, और मैंने जो कंट्रास्ट ज्वेलरी जो ग्रीन कलर में थी वो मैंने ली। ये मेरी सबसे फेवरेट ज्वेलरी है, ये देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इससे पहले ना मैंने एक ये शीश पट्टी भी ली थी, मुझे शीश पट्टी अच्छी लगती है, होने को मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं करी, और पर ये बहुत अच्छी मुझे लगी वहाँ पर। ये पूरे वाइट कलर के स्टोन में था और बिल्कुल चांद का जो डिज़ाइन होता है वो इसमें बना हुआ था, साइड से मोती का काम था। ये मेरा यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मेरा हेयर स्टाइल है वो आप फोटोज़ में देखना वो काफ़ी अलग था, तो उसके साथ में ये कहीं से भी नहीं जा रहा था। ये आई थिंक मुझे 150 नहीं 200 का उन्होंने मुझे दिया था, इसका फिक्स प्राइस था, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं थी। 150 या 200 के अराउंड ये था, ये मुझे याद है। और ये आई थिंक मैंने चांदनी चौक से ये मैंने लिया था, वहाँ से तो मैंने नहीं लिया, चांदनी चौक से ही लिया था। क्वालिटी वाइज अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है और प्राइस वाइज भी अच्छा है। आई नो आप लोग बोल रहे हो कि इतनी सस्ती ज्वेलरी, हाँ यार सदर बाज़ार में आपको सस्ती ज्वेलरी और महंगी ज्वेलरी दोनों मिलती है। ये देखिए आप, ये इस तरीके से ऐसे शीश पट्टी लगती है, कभी अगर मैं पहना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ऐसे अगर जब पूरा ऐसे हेयर बन बनेगा तो या ओपन होगा तो उस तरीके से ऐसे इस तरीके से
ऐसे लगती है। क्योंकि मुझे एक ही शॉप से जो मेरी वेडिंग ज्वेलरी है वो नहीं मिली। जिस शॉप से मैंने अपनी एंगेजमेंट ज्वेलरी ली थी उन्हीं अंकल की शॉप पे गई थी मैं अपनी वेडिंग की ज्वेलरी लेने के लिए। तो जो मुझे पसंद आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी लेनी थी, हैवी ज्वेलरी नहीं लेनी थी, मीन्स बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका इयरिंग्स। ये हैं ये वाले ग्रीन कलर के, ऐसे। इसके नीचे जो वर्क है वो ग्रीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कंट्रास्ट में ज्वेलरी ली थी। और ये ऊपर बाहर से आउटर जो है उसका गोल्डन कलर है और बीच में इसका वाइट कलर का स्टोन लगा हुआ है। और ये ज्वेलरी आप देखिए, इसके पीछे भी पूरा वर्क है, मतलब ये लोकल ज्वेलरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए आप, इसके पीछे कईयों का होता है ना कि पीछे ओपन होता है, बट इसके पीछे पूरा वर्क दिया हुआ है, पेंट से जैसी होता है। इसका कुछ बोलते हैं, मुझे नाम इसका ध्यान नहीं आ रहा। कुछ बोला था उन्होंने, अंकल ने वो लिया था। ये है इसके इयरिंग्स और दूसरा इयरिंग्स है ये। मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ज्वेलरी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा सुंदर था इसका मांगटी का। मैं इसमें फोटोज अटैच कर दूंगी अपनी वेडिंग की, आप उसमें देखना। ये है मांगटी का। इसमें ऊपर से 3 इन्होंने पहले स्टोन दिए हुए हैं वाइट कलर के पूरे, जिसके बाहर से आउटिंग जो है वो गोल्डन कलर की है। उसके बाद नीचे ऐसे कर्व में ये एक स्टोन दिया हुआ है बड़ा सा, उसमें भी सेम आउटर जो है गोल्डन कलर और अंदर सिल्वर कलर। उसके बाद नीचे 4 दिए हुए हैं गोल्डन कलर और सिल्वर कलर के साथ। फिर नीचे एक और दिया हुआ है और उसके नीचे ग्रीन पर्ल्स दिए हैं। ग्रीन पर्ल्स में मिक्स हैं, व्हाइट कलर के छोटे छोटे पर्ल्स हैं, ग्रीन कलर के भी पर्ल्स हैं और साइड्स में भी इन्होंने ग्रीन कलर के पर्ल्स दिए हुए। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये ज्वेलरी, मुझे मेरा माइंड सेट था। इसका बैक में भी आप देखोगे तो ये भी पूरा वर्क इसमें हो रखा है। मीनाकारी बोलते हैं इसको, कुछ काम बोलते हैं, इसमें वर्क बोलते हैं उसका है। और अगर क्वालिटी वाइज बोले तो अच्छी है। 1 ईयर इसको होने वाला है मेरी ज्वेलरी को, और ये सेम एज इट इज है। इससे हैवी ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी, जैसे ही आपको ज्वेलरी चाहिए वैसी वहाँ पर मिल जाएगी। बट मेरे को ऐसी ही ज्वेलरी लेनी थी, मुझे ऐसी पसंद है। मुझे 2 जो इयरिंग्स होते हैं वो, और ये इसके साथ में मांगटी का था। और ये है मेरा नेकलेस। ये देखिए आप कितना हैवी है। ये वीडियोस में मुझे नहीं पता कितना इसका लुक आ रहा है, बट अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप देखेंगे तो पूरा इसमें पहले जो आउटिंग है वो गोल्डन कलर की है, अंदर जो वर्क है वो पूरा सिल्वर कलर का है। और एक नहीं, कितने छोटे 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 इन्होंने फ्लावर्स बनाए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो हैवी इसको करा हुआ है, उन्होंने जो नीचे पर्ल्स लगाए हुए हैं उससे इसको हैवी करा है। इसमें साथ में छोटे व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे इसमें मोती लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए आप, इसी से ना इसका पूरा लुक आ रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इस ज्वेलरी को आप साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, लहंगे के साथ वेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ये कंट्रास्ट है, सबसे बड़ी बात है कि ये कंट्रास्ट है, और कंट्रास्ट किसी में भी मैच हो जाता है। अगर आप सेम कलर के साड़ी के साथ पहनते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आप किसी कंट्रास्ट साड़ी के साथ पहनते हैं तो भी अच्छा लगता है। मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ। मेरी वेडिंग की आप फोटो देखना, उसमें भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे ये जो नेकलेस है वो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने ये ले लिया। जो ज्वेलरी थी वेडिंग वाली, उसके साथ में मुझे सिर्फ ये नेकलेस मिला और साथ में इयरिंग्स और मांगटी का। इसके साथ में नथ नहीं थी, और जो बाजूबंद होते हैं वो नहीं थे, वो मैंने अलग से लिए, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो साथ में बस यही था। मैंने पूछा था अंकल को, उन्होंने कहा नहीं, इस जो सेट है इसके साथ में सिर्फ यही आता है। मे बी अब मार्केट में आपको मिल जाएगा या आ गया होगा, बट जिस शॉप से मैंने लिया वहाँ पर ये नहीं था। इसका उन्होंने मुझे प्राइस आई थिंक 4500 बोला था, ऐसे इसके आसपास बोला था कि 4500 का है ये सेट। और पर मैंने इसमें बार्गेनिंग करी थी, तो उन्होंने मुझे लास्ट 2800 में दिया था, मीन्स 2800 रुपये में दिया था। तो आई नो कि बहुत कम रेट की आपको ज्वेलरी लग रही होगी, बट मेरे लिए बहुत यूज़फुल थी, और मेरा बहुत अच्छे से इसमें काम हो गया था। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मुझे जैसी ज्वेलरी चाहिए थी मुझे वैसी ज्वेलरी मिल गई थी। मैं अगेन आप लोगों को बोलूँगी, अगर आपको हैवी ज्वेलरी चाहिए तो आप हैवी ज्वेलरी ले सकते हैं। तो जो मुझे नथ चाहिए थी वो मुझे ऐसे गोल नथ चाहिए थी, और बहुत सिंपल नथ नहीं चाहिए थी। नथ में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे, गोल नथ मिल रही थी, उसमें छोटा सा एक फूल बना हुआ था जो मुझे पसंद नहीं आया था और बहुत ओल्ड फैशन हो गया था। तो मैंने ली थी ये वाली नथ। ये
देखिए कितने सुंदर है। और इसके साथ में पूरी एक ऐसे जो चैन है वो अटैच है। इसके साथ में ग्रीन कलर का मोती लगे हुए हैं और बीच में वही सेम गोल्डन, आउटसाइड गोल्डन कलर, बीच में वाइट कलर का पर्ल्स, साइड नीचे वाइट मोती और बाहर से ग्रीन कलर। बहुत अच्छा लग रहा था। जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी उसने भी मुझे बोला कि जो आपकी नथ है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये नथ सही में बहुत अच्छी है। अगर आप लोग इस टाइप की नथ वेयर करेंगे ना तो डेफिनेटली आप भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये ऐसे हो जाता है फिक्स। मतलब हम तो पहाड़ी लोग हैं और हम पहाड़ी लोगों में ना नथ पहनना कंपलसरी होता है। तो हम लोगों का नाक छिदा होता है। जिन लोगों का नाक नहीं छिदा होता तो उनका भी ये बहुत ईजिली फिक्स हो जाती है। और अगर आप देखेंगे तो कितना सुंदर लग रहा है ना पूरा। ये सारी ज्वेलरी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसका कोड उन्होंने मुझे करा था 300 रुपीज़, बट मैंने आई थिंक 200 में ये ली थी या 250 में ली थी। उन्होंने इसमें ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करी, बट मुझे पसंद थी और मुझे यही लेनी थी। तो मम्मी ने कहा कि तू यहाँ से ले ले, ये पता नहीं हमें आगे ज्वेलरी आगे नथ ये सिंगल मिलेगी या नहीं मिलेगी। शायद हमने पूछी थी, हमें नहीं मिली। तो फिर दोबारा से हम वहीं पे गए। उसी गली में बहुत सारी शॉप है छोटी छोटी, आप वहाँ पर जाइए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। बाजूबंद की बाजूबंद मीन्स आई थिंक बाजूबंदी बोलते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो सॉरी, आप लोग करेक्ट कर देना। मतलब कि जो फिंगर्स पे पहनते हैं और यहाँ पर जाके ब्रेसलेट टाइप वैसे लॉक होता है, मुझे उसका नाम सही से नहीं पता। आई थिंक बाजूबंद ही बोलते हैं, या मतलब फिंगर्स पे जाकर पहनते हैं, आपको पता है। तो मुझे वो लेना था। वो मतलब कई लोग उसको स्किप करते हैं और बड़ी बड़ी रिंग्स पहनते हैं। मुझे रिंग्स नहीं पहननी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे हैंड पे रिंग थी। ये मैं गोल्ड की रिंग्स पहनी थी और ये मेरे एंगेजमेंट की रिंग थी डायमंड की, और ये भी मेरी डायमंड की रिंग थी। तो मुझे नहीं लगा अच्छा कि मैं इसमें दोबारा से मतलब इसमें मैं रिंग लूँ। तो मैंने रिंग अवॉइड करके मुझे वही चाहिए था, फिंगर्स से जो ऐसे प्रॉपर लॉक होता है वो वाला। बट अब उसमें भी एक कहानी थी। उसमें कहानी क्या थी कि वो मुझे सदर बाजार में सिंगल नहीं मिला, क्योंकि और शॉप में जो था वो पूरा सेट में था और सेट में से किसी ने मुझे निकाल के नहीं दिया। एक अंकल ने आई थिंक दे रहे थे शायद, जितना मुझे ध्यान है, बट उन्होंने मुझे उसका बहुत ज़्यादा रेट बोला। कितना 500 बोला था, अगर जितना मुझे याद आ रहा है। सदर बाजार की गली है उसके अंदर था और इसके साथ प्रॉपरली मैच भी नहीं हो रहा था। तो मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो रीजनेबल नहीं लगा। मैंने चांदनी चौक में नीचे लिख दूंगी वीडियो में कि वो कौन सी गली थी। मैं भूल रही हूँ एग्जैक्ट नाम उस गली का, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। वहां से अगर आप जाएंगे ना, मीन्स वहाँ उस गली में भी आपको ज्वेलरी वाली बहुत शॉप मिल जाएंगी। तो बट मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, जो मेरे हस्बैंड हो चुके हैं अभी, फियांसे हैं मेरे, उस टाइम पे फियांसे थे। तो उनके साथ उनको अपना सहरा वो उनको लेना था। तो हम एक शॉप पर रुके और उसी शॉप के अंदर वो दो शॉप थी। बाहर हमने सहरा लिया और अंदर जो था वहाँ पर ज्वेलरी की शॉप थी और वहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी ज्वेलरी ले रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं रैंडमली ऐसी चली गई और मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा मेरे पास ग्रीन कलर की ज्वेलरी है। मैंने उनको फोटो दिखाया, मैंने कहा ऐसे मुझे मिल जाएगा। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा बस मुझे यही चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको यही दे दूंगा, आप देख लो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे था, ये जाता है फिंगर्स पे। ये भी इसमें भी मतलब मुझे लकीली सेम ज्वेलरी मिल गई थी। आउटसाइड गोल्डन वर्क, अंदर वही सेम स्टोन वर्क, साइड से ग्रीन कलर, जैसे कि मैंने आपको अपने नेकलेस में दिखाया था। ये ऐसे 3 पार्ट्स में ऐसे था और फिर बीच में एक सेंटर में था और 2 इधर से और 2 इधर से, इस टाइप से था। तो इसको जो वेयर मैंने जब करा था तो मुझे अपनी वेडिंग की सारी ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगी। तो ये मैंने इस तरीके से ऐसे वेयर करा था। जो है वो पहननी थी। मैंने आपको बताया कि मुझे जो रिंग होती है बहुत बड़ी बड़ी, वो मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे प्रॉपरली यही चाहिए था और मुझे लकीली ये मिल गया था। दूसरा हाथ होता है उसके लिए था ये ऐसे, और सेम वही यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ऐसे। और मैं फोटोज अटैच करूंगी, आप लोग देखना कि वो सारा जब आप चीज़ें पहन लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उस टाइम पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लेते हुए, बट जब आप वेयर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। अगर आपको रीजनेबल चीज़ें चाहिए, अगर आप मेरे जैसे हो बजट फ्रेंड, आपको बजट में चलना है और चीज़ें भी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। बट चांदनी चौक, सदर बाज़ार
बहुत बड़ी मार्केट है। एक्सट्रीम लेवल पे आपको हाई टू लो सारा रेंज मिल जाएगा, लो टू हाई सारा रेंज मिल जाएगा। जैसा आपको चाहिए वैसी ज्वेलरी मिल जाएगी। अब इसकी बात करती हूँ प्राइस की, तो उन्होंने मुझे इसका 350 बोला था, बट मैंने उनको बोला कि मैं आपको ये 300 दूंगी, तो उन्होंने मुझे ये 300 में दे दिए थे। और मैंने बिना सोचे 1 सेकंड भी लगाया, मैंने सोचा, मैंने कहा आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे ये नहीं मिल रहे थे। और बट उस दिन मुझे मिल गए तो मैंने वहाँ से ले लिए। कि अगर आप लोगों की शादी है, आपकी एंगेजमेंट है, आपके घर में किसी की भी शादी है, फंक्शन है, तो आप लोग जाइए चांदनी चौक और वहाँ पर जाके शॉपिंग करिए। सदर बाजार जाइए स्पेशली ज्वेलरी के लिए, बहुत अच्छी मार्केट और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो कैसा लगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं मैसेज में आप लोगों को बता दूंगी कि मैंने कहाँ से कैसे लिया था, जितना मुझे याद आएगा। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियोस मुझे टाइम मिला है बनाने का, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मे बी इससे किसी की हेल्प हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में यही था, यही इन्फॉर्मेशन वीडियो था। मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि चांदनी चौक और सदर बाजार में आपको आपकी पसंद की सारी ज्वेलरीज मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।